24 बीघा जमीन, 800 लोगों की भीड़, भाई ही बना भाई का दुश्मन और चला दी गोलियां। हल्द्वानी में खौफनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 800 लोगों की भरी भीड़ में रामलीला का मंचन चल रहा था। इसी बीच एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला है कमलुआ गांजा का। अधिवक्ता उमेश नैनवाल और उनका पूरा परिवार कमलुआ गांजा में रामलीला देखने के लिए आया था। राम बारात और परशुराम संवाद का मंचन चल रहा था। उमेश का बेटा खुद परशुराम का किरदार निभा रहा था और उमेश खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे थे। उन्हें भनक नहीं थी कि मौत मुखाने पर आकर खड़ी है। तभी पीछे से दिनेश आया और उन्हें गोली मार दी। बेहोश होकर उमेश जमीन पर गिर पड़े। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। परशुराम का किरदार उमेश नैनवाल का बेटा आदित्य निभा रहा था। उसे पहले कुछ मिनटों तक तो पता ही नहीं लगा कि उसके पापा को मार दिया गया। अचानक उमेश जब जमीन पर गिरे, खून से लथपथ हो गए। आसपास के लोगों को ये पता लगा कि ये पटाखों की आवाज नहीं बल्कि उमेश को गोली मारी गई है। दिनेश उमेश को गोली मारने के बाद आसानी से मेन गेट पर आया। उसे कोई डर नहीं था। गेट पर आते ही तमंचे को दीवार के पार झाड़ियों में फेंक दिया और भाग निकला। ये है नैनवालपुर कमलवा जगह जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है, वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए। वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी उमेश नैनवाल को। जो इन्हें गोली मारी वो दिनेश नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही। और ये मारी है रामलीला में, कमलवा जगह रामलीला चली है वहीं मारी है। कोई पकड़ में आया नहीं है? अभी नहीं आया, अभी तो भागा है। रिपोर्ट करा दी है। अब बाकी तो खोज भी नहीं यही करेंगे पुलिस वाले, हमने बता दिया। देखिए, आज रामलीला का एक कार्यक्रम चला था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर गोली चलाई गई और उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है और गोली मारने वाले की जान है, उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। सर कुछ जमीन विवाद बताया जा रहा है। देखिए, उस संदर्भ में अभी कोई ऐसी कोई चीज खुल के नहीं आई है, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उससे पता लगता है कि किस आधार पर क्यों मोटिव से गोली मारी। उमेश को एसडीएम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए काफी वक्त हो गया था। जमीन के विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट में उनका एक केस चल रहा था और इस केस से ही इस मौत और उनके छोटे भाई का सबसे ज्यादा कनेक्शन था। दरअसल उमेश का छोटा भाई दिनेश कमलुआ गांजा में ही गिफ्ट शॉप चलाता है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच में 24 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। इस जमीन पर लंबे समय से उमेश नैनवाल काबिज था। दिनेश भी जमीन पर अपना अधिकार जताने लगा। दोनों परिवारों के बीच रंजिश बढ़ गई। बार बार विवाद को देखते हुए पुलिस ने जमीन पर 106-116 की कार्रवाई कर दी। गौर करने वाली बात तो यह, उमेश ने इस मामले को लेकर मुखानी थाने में करीब 5 महीने पहले पुलिस को एक तहरीर दी थी। पुलिस ने इसे हल्के में लिया। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी कोई हत्या करा सकता है। अपने ही भाई की हत्या करने वाले दिनेश नैनवाल का आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुछ सालों पहले वो हत्या के आरोप में जेल गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने भाई से रंजिश रखी और आए दिन विवाद को तूल देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके मन में भाई को मारने की सूझी। गोली लगने के बाद उमेश की मौत की सूचना पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर आए। मौके पर आकर पुलिस कर्मियों को आरोपित को पकड़ने के निर्देश दिए गए। घटनास्थल का मुआयना किया गया, लेकिन दिनेश पहले ही भाग चुका था।